हेलो फ्रेंड्स, यह 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको आधुनिक इतिहास और भूगोल की प्रोवाइड की जाएगी, जो यूपी पीसीएस और आरओ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये जो 50 प्रश्नों की इतिहास और भूगोल की टेस्ट सीरीज है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी जा रही है। आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाकर इसके सभी टेस्ट को कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी पूरी टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, जो एग्ज़ाम के पहले तक दिया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि जीएस के कम से कम 80% क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज़ से आने वाला है। और एग्ज़ाम के पहले आपको करंट अफेयर का पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला टेस्ट, जो 50 प्रश्न है। इसमें से वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या अभिनव भारत। इन चारों में से कौन वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना। इनमें से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। हेगड़ेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? आरएसएस की स्थापना 1927 में, 1929 में, 1924 में या 1925 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1925 में। 1925 में ये नाम इसका ध्यान रखना है, हेगड़ेवार ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, राम बिहारी बोस ने या सुभाष चंद्र बोस ने? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब आधुनिक भारत के रहेंगे। बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से या स्वदेश बांधव समिति से? बारिंद्र घोष का संबंध, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुशीलन समिति से संबंधित थे बारिंद्र कुमार घोष। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल? तो देखिए, जो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, वो संबंधित है प्रफुल्ल चाकी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आज़ाद। ये काकोरी कांड में जो फांसी की सज़ा हुई थी उससे ये बच गए थे, भाग गए थे वहाँ से। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। इसका नाम ध्यान रखना है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा की तरफ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफ़गानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में?
गदर पार्टी की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पीसीएस की दृष्टि से। गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ये स्वदेशी और बहिष्कार वर्ड जो है, ये शब्द जो है, पहली बार किस संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा के समय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार, ये जो दो शब्द हैं उसी समय अपनाए गए थे। बंगाल में 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था 1906 में, 1916 में, 1911 में या 1919 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1911 में। प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि दोबारा कब एकीकरण हुआ, तो 1911 भी माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीम चल्ला खान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नवाब सलीम चल्ला खान ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम.ए. जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, मुंबई, पटना या लखनऊ? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एम.सी. मजूमदार ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एम.सी. मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1880 में, 1885 में, 1889 में या 1893 में? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी 1889 में और एनी बेसेंट भारत आई थी 1893 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1889 में, सी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चंपारण सत्याग्रह। इन चारों में सबसे पहले घटित हुआ था। इसके बाद हुआ था खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन, फिर लास्ट में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से, मॉस्को से, वाशिंगटन से या टोक्यो से? देखिए, जैसे जैसे प्रश्न हमारा आगे बढ़ेगा, टेस्ट सीरीज हमारी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो कठिन क्वेश्चन रहेंगे उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी थोड़ा कुछ आज जो है सिंपल सा इसमें प्रश्न डाला गया है। तो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लंदन से, गोलमेज सम्मेलन के दौरान। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चिम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। तो पूना समझौता का उद्देश्य था बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में या लाहौर में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ भी चुका है कई बार एग्जाम में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना या पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना में। पटना में पहली बैठक हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये प्रश्न तो एकदम से यूनिक है पीसीएस के लिए, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इसको। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। तो जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ये ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं मिला था पूर्ण बहुमत। मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब या मद्रास? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने गठबंधन से उन्होंने इस चुनाव को जीता था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 3, 4, 5 या 6। तो देखिए, बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 5, लेकिन एक जब वो गठबंधन के बाद बन गया तब इनकी संख्या हो गई 6। तो एग्ज़ाम में पूछा भी करता है 5 है या 6। तो जब आ जाए पूर्ण बहुमत, ये ध्यान रखना है, तब करना है 5, अन्यथा 6 करना है इसका उत्तर। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945 या कार्यकारिणी कमेटी 1946? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1938 में कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन संपन्न हुआ, यह किस राज्य में पड़ता है? हरिपुरा आपको बताना है कहाँ पड़ता है। हरिपुरा महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो ये पड़ता है गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में स्थित है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। 1938 में, इसका डेट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। बटलर समिति का गठन कब किया गया था? 1925, 1927, 1929 या 1931 में? बटलर समिति का गठन किया गया था 1927 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब किया गया था? देखिए, अधिकांश बताना है, सबसे अधिक अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब किया गया था? 1937 में, 1942 में, 1947 में या 1950 में? तो सबसे ज़्यादा रजवाड़ों का विलय किया गया था 1947 में। 3 या 4 रजवाड़े ऐसे थे जिनको छोड़कर, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन तीनों को छोड़कर जितने भी रजवाड़े थे सबको 1947 में विलय कर लिया गया था। यही 3 बाकी थे
जो इनको 1 साल के अंदर कर लिया गया था, इन तीनों को भी। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। इसका उत्तर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी द्वारा किसे उत्तर तिथि चेक की संज्ञा प्रदान की गई थी? उत्तर तिथि चेक महात्मा गांधी ने किसे कहा था? क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक की संज्ञा प्रदान की थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन कब किया गया था? ध्यान रखना है यहाँ पर, पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन जनवरी 1941, फरवरी 1939, सितंबर 1942, दिसंबर 1943। तो एक साल का अंतर तो सभी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सितंबर 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? जो मेन कार्यालय था इनका वो कहाँ था? टोक्यो, रंगून, बर्लिन, मलाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। रंगून में आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करता है। ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी स्वतंत्रता के समय भारत के? कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी, फेडरल पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। यह कथन किसका है? अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो ये बात कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उन्नीस को भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? यहाँ पर यह शब्द ध्यान देना है, विपक्ष में, सपोर्ट में नहीं। वो सपोर्ट में थे ही नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खां, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खां इसके सपोर्ट में नहीं थे, तो इन्होंने मतदान किया था विपक्ष में। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में, सबसे पहले वो भी कलकत्ता में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? एचिसन आयोग द्वारा, हाव हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। कहाँ के अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहाँ का अकाल था जिसको प्रकोप का समुद्र कहा गया है? उड़ीसा का अकाल, पंजाब का अकाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अकाल या महाराष्ट्र का अकाल? तो अकाल तो हर जगह पड़ा था, ये चारों जगहों पर, लेकिन प्रकोप का समुद्र किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उड़ीसा के अकाल को। निम्न में से कौन व्यवसाय से चिकित्सक था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से चिकित्सक कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, रोशन सिंह, पट्टाभी सीतारमैया। इनमें से चिकित्सक कौन था? वैद्य।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पट्टाभी सीतारमैया एक चिकित्सक थे, ये वैद्य भी थे। तो ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कौन वैद्य था, तो पट्टाभी सीतारमैया। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान या रूस? तो उस समय रूस का कब्जा होने का डर था भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से, चार्ल्स ग्रांट से, होल्ड मैकेंजी से, लॉर्ड मैकाले से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, थॉमस मुनरो से। ये पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से संबंधित माने जाते हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट वक्तव्य है ये। बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने या महात्मा गांधी ने? तो राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये बात कही गई थी अरविंद घोष के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ये किसने कहा था? उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जगजीवन राम को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या सरदार पटेल को? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू को। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1869 में, 1911 में, 1941 में या 1765 में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1941 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरेस, डॉम मोरेस, लुई फिशर, वेब मिलर? तो जवाहरलाल नेहरू का जो जीवनीकार है वो है फ्रैंक मोरेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये आज का आखिरी प्रश्न है। हंटर जांच का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से, सांप्रदायिक पंचायत से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, होम रूल लीग आंदोलन से? तो हंटर जांच का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पर आप लोग इसके जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।